डेट्स को कोई भी सुपर फूड कंसीडर नहीं करता है, बट डेट्स किसी भी सुपर फूड से कम नहीं होते हैं। ये इतने सारे हेल्थ बेनिफिट से पैक्ड होते हैं कि आपकी डे टू डे लाइफ की कैल्शियम, मिनरल्स, वाइटामिन्स, मैग्नीशियम, बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करने में हेल्प कर सकते हैं। आपकी बॉडी की जो भी नीड है ये उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप डेट्स को रेगुलरली कंज्यूम करें तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपको अपनी हेल्थ में देखने को मिल सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉप 5 हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आपकी नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। ये जानना कि डेट्स को खाने से आपको क्या अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नंबर 2, हम बात करेंगे कि डेट्स को खाने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग डेट्स को भर भर के अपने स्टोर में, अपनी पैंट्री में पैक तो कर लेते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से कंज्यूम ना करने की वजह से उन्हें एक्चुअली उनके हेल्थ बेनिफिट्स देखने को नहीं मिल पाते हैं। एंड फिर उनका क्वेश्चन ये होता है कि हमने तो इसको खाया, अच्छे से खाया, फिर भी हमें फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। आज हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हर पॉइंट में कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, तो कुछ भी हमें मिस नहीं करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, दैट इज़ योर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग डेट्स। आज हेल्थ बेनिफिट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं हेल्थ बेनिफिट की बात करूं, ये आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बोन की हेल्थ को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। हमारी बोन हेल्थ इम्पैक्ट होती है। हमारी जो हड्डियों का मास होता है, यानी कि जिसे में हम बोन मास बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें काफ़ी डिक्रीज देखने को मिलता है। बोन की मसल स्ट्रेंथ कम होने लगती है। आपके जॉइंट्स में पेन होने लगता है। लोग आर्थराइटिस के पेशेंट बनने लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए डेट्स का कंजम्पशन बहुत ही अमेजिंग है। डेट्स में बोरोन पाया जाता है। ये एक तरीके का केमिकल एलिमेंट होता है जो आपकी बॉडी में ओवरऑल बोन हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स के लिए डेट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उनका कंजम्पशन उनकी इस बीमारी को फाइट करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। डेट्स में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मिनरल्स, वाइटामिन्स बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को अमेजिंग रखते हैं और बहुत सारी बीमारियों से फाइट करने में भी हेल्प करते हैं। सो डेट्स का कंजम्पशन आपको ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है। अगर मैं सेकेंड बेनिफिट की बात करूँ तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में फाइबर का इंटेक अच्छा है तो हमारा कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। प्लस हमारे जो बॉवल मूवमेंट्स होते हैं वो भी ज़्यादा रेगुलर रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती और हमारी ओवरऑल कॉन्स्टिपेशन की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। नाउ डेट्स में दोनों ही सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके कॉन्स्टिपेशन के चैलेंजेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। प्लस ओवरऑल आपको जो गैस और इंडाइजेशन के इश्यूज देखने को मिलते हैं वो भी बहुत हद तक ट्रीट होते हैं। एक ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा एक स्टडी की गई थी जिसमें ये देखा गया था कि जो लोग डेट्स का रेगुलरली कंजम्पशन कर रहे थे उनकी हेल्थ ज़्यादा बेटर थी उन लोगों से जो इसका कंजम्पशन नहीं कर रहे थे। प्लस उन लोगों ने ये भी देखा था कि 21 दिन तक डेट्स का रेगुलरली कंजम्पशन करने से उनके स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी बिना दस्त लगे। प्लस उनने ये भी देखा था कि जिनके स्टूल टाइट रहते थे या जिन लोगों को स्टूल पास करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उन लोगों का भी जो हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। एंड स्टूल की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ स्टूल की हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी। तो ये इतना ज़्यादा पावर हाउस है आपके कॉन्स्टिपेशन को हेल्प करने में। आइए बात कर लेते हैं इसके तीसरे बेनिफिट की, दैट इज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल एंड यंग टीनेजर और यंगस्टर जो बहुत ही ज़्यादा आजकल ये इशू फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस का और डिप्रेशन के सिम्टम्स लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अमेजिंग फ्रूट है। डेट्स में जो होता है विटामिन B6 पाया जाता है ना। विटामिन B6 क्या करता है, आपकी बॉडी में सेरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन ये एक तरीके के केमिकल होते हैं जिनके फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है। आपकी बॉडी में विटामिन B6 का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपको अभी पता चलेगा जब हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन दोनों एक ऐसे केमिकल हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बॉडी में भी सबसे ज़्यादा आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरोटोनिन जो होता है आपके मूड स्विंग्स को रेगुलेट करता है, यानी कि आपके मूड स्विंग्स कितने बेटर होंगे वो इस केमिकल के रिलीज पे डिपेंड करते हैं, इस केमिकल के फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं। प्लस नाउ नोरेपिनेफ्रिन जो होता है आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन से फाइट करने में हेल्प करता है। तो इन दोनों केमिकल का प्रोडक्शन जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर विटामिन B6 लेवल इन योर बॉडी। तो आपकी बॉडी में जितना अच्छा विटामिन B6 होगा
होगा उतना ही अच्छा इन दोनों केमिकल का प्रोडक्शन होगा और उतना ही अच्छा ये दोनों केमिकल रिलीज़ होंगे, जो कि आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, आपके मूड स्विंग्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, इन सब में हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन B6 कम है, इसलिए डेट्स का कंजम्पशन आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा हेल्प कर सकता है स्ट्रेस और डिप्रेशन को फाइट करने के लिए। एक स्टडी नेशनल मेडिसिन ऑफ लाइब्रेरी ने एक स्टडी की थी जिसमें उन लोगों ने ये देखा था, इन लोगों की बॉडी में विटामिन B6 का लेवल लो था, उन लोगों को डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे। इसलिए अगर मैं नटशेल में बात करूँ, ये विटामिन B6 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सेरोटोनिन एंड नोरेपेनेफ्रिन। तो मेक श्योर कीजिए कि आप डेट्स का कंज्यूम करें। डेट्स में विटामिन B6 अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आपकी ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अब बात कर लेते हैं इसके चौथे बेनिफिट्स की। क्या आप लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड रहते हैं? क्या आप लोग कोई भी वर्कआउट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी फील होती है, या आप पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा थका महसूस करते हैं, या आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वीट की क्रेविंग होती है, कुछ हर टाइम कुछ मीठा खाने का मन करता है? तो आप अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स का इलाज जो है डेट्स के कंजम्पशन से दूर कर सकते हैं। आपको कोई भी स्वीट की क्रेविंग हो रही है, डेट्स खाइए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं तो भी डेट्स खाइए। आप अपने वर्कआउट करने आने के बाद, यानी कि आपने जिम में कोई वर्कआउट किया, आप कोई वॉक पे गए हुए थे, या आपने कोई भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट किया एंड उसके बाद आपको लग रहा है कि आपको एनर्जी की ज़रूरत है, देन डेट्स इज़ योर आंसर। डेट्स जो होते हैं एनर्जी से भरपूर होते हैं और नेचुरली स्वीट होने की वजह से ये एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं आपकी शुगर क्रेविंग्स को ट्रीट करने के लिए। आप चाहें तो इसकी चॉकलेट भी खा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा डार्क चॉकलेट लीजिए, उसे हल्का सा माइक्रोवेव करके या ओवन में गर्म करके उस चॉकलेट को मेल्ट कर लीजिए। नाउ डेट्स को थोड़ा सा पील करके उसका बीज निकाल दीजिए और उसे उस डार्क चॉकलेट में डिप करके आप चाहें तो इसे थोड़ा सा नट से टॉप कर सकते हैं एंड थोड़े टाइम के लिए इसे रेफ्रिजरेट कर दीजिए। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी चॉकलेट में कन्वर्ट हो चुका होगा, जो कि हेल्दी भी है, आपकी स्वीट क्रेविंग्स का बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, प्लस ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट से पैक्ड है। सो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ और लास्ट बेनिफिट की, यानी कि ये कोलन कैंसर को प्रिवेंट करता है आपकी बॉडी में। डेट्स जो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोटेक्शन देते हैं। दूसरा, ये हमारी इंटेस्टाइन में हार्मफुल बैक्टीरिया के फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करते हैं, जिसमें बहुत हद तक खतरा होता है कि आपके कोलन में पहुंच सकते हैं, प्लस कोलन कैंसर जैसी बीमारियों को भी इन्विटेशन दे सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के द्वारा एक स्टडी की गई थी, जिसमें उन लोगों ने ये देखा था कि जो लोग डेट्स का रेगुलरली कंजम्पशन कर रहे थे, उन्होंने अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरिया के फॉर्मेशन की ग्रोथ में एक इंक्रीमेंट देखा था, और ये देखा था कि गुड बैक्टीरिया ज़्यादा बन रहे थे एज़ कम्पेयर टू बैड बैक्टीरिया, और वो बैड बैक्टीरिया के फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट कर रहे थे बहुत हद तक। की वजह से बैड बैक्टीरिया कोलन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और कोलन कैंसर जैसी बीमारियों की शिकायत जो थी उसमें भी काफ़ी हद तक वो उसमें प्रिवेंट कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम है पूरे दिन में डेट्स को खाने का। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप चाहें तो उसको 3 तरीके से या 3 बेस्ट टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 1, उठते ही आप चाहें तो एम्प्टी स्टमक इसे खा सकते हैं। बहुत ही आपको एनर्जी का सोर्स मिलेगा, आपके वर्कआउट में हेल्प होगी, आपको अपने वर्कआउट के लिए एनर्जी मिलेगी, प्लस एम्प्टी स्टमक के इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, आपका मोशन जो है वो स्मूथ होगा, एनर्जी बूस्ट होगी, प्लस आप इसे वर्कआउट के बाद भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा और अमेजिंग टाइम है, आपको जब भी दिन में मिड डे टाइम में स्वीट की क्रेविंग हो रही है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, आप इसे तब भी खा सकते हैं। चॉकलेट से मच बेटर ऑप्शन है, कोई भी शुगरी स्वीट का बहुत ही अमेजिंग ऑल्टरनेटिव है ये, तो आप इसे भी खा सकते हैं। इसका खाने का तीसरा और सही तरीका है, अगर आप वेट गेनिंग की जर्नी पे हैं, आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो 2 डेट्स को आप घी में डिप करके इन्हें घी के साथ ले सकते हैं रात में सोने से पहले। ये आपकी वेट गेनिंग में बहुत ही हद तक हेल्प करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसको खाने का सही तरीका क्या है। ऑल्दो डेट्स को आप चाहें नॉर्मली वॉश करके खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े इसे डाइजेस्ट करने में, तो आप 2 या 3 मैक्सिमम डेट्स को ओवरनाइट पानी में सोक करके रख दीजिए एंड सुबह आप इन्हें खा सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, इसमें जो भी टैनिन्स या साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा वो हट जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को बहुत ही कम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इसे डाइजेस्ट करने में। नंबर 2, ये बहुत ही ज़्यादा
सॉफ्ट टेक्सचर का हो जाएगा, तो ईज़िली च्यूएबल होगा और इसकी स्वीटनेस बराबर रहती है, स्वीटनेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो इस तरीके से खाने से ये ज़्यादा ईजिली हो जाता है आपकी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना। नाउ अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होता है कि आखिर कितने डेट्स हमें एक दिन में खाने चाहिए। वैसे तो 3 से 4 डेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही सफिशेंट है, लेकिन अगर आप अपनी जर्नी डेट्स के साथ जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ 2 डेट्स से स्टार्ट करिए, वो मोर देन सफिशेंट है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए। अगर आप वेट गेनिंग की जर्नी पे हैं तो 3 से 4 डेट्स खा सकते हैं, या आप नॉर्मली डेट्स खाना चाहते हैं, आपका ये थॉट प्रोसेस है कि बस मुझे इतना खाना है कि मेरी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए, तो 2 से 3 डेट्स मैक्सिमम सफिशेंट है। बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है, अदरवाइज आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलने की जगह आपको दस्त की प्रॉब्लम यानी कि डायरिया हो सकता है। सो रेगुलरली खाएं, 2 या 3 खाएं सफिशेंट है। वेट गेनिंग की जर्नी पे हैं तो मैक्सिमम 4 खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। मैं आपको मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड आई विश यू द बेस्ट हेल्थ एंड बाय बाय।